हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के द्वारा के लिए जो है वो रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट जारी किया गया है, वॉल्यूम 2 बुक जो जारी किया गया है उसी को हम लोग कवर करेंगे। इसमें प्रैक्टिस सेट की संख्या जो है वो 25 है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सभी जो प्रश्न हैं वो 10th लेवल पर आधारित होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 2 यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। इससे पहले जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर कर लिए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। बिहार पुलिस से संबंधित एसके झा का बुक, खान सर का बुक और सभी बाकी पब्लिकेशन के बुक जो है वो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। इससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, एनोड रे जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। ये सभी प्रश्न जो है वो क्लास 10 बेस पर आधारित है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, घर्षण के कारण रुक जाएगी। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ओम का नियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, द्रव्यमान जो है वो गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 5 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। ये प्रश्न जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल देख लीजिए। चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम, इसमें जो है वो वर्ब का चयन करना है। आई वॉज डांसिंग व्हेन सी डॉट डॉट, तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, व्हेन सी अराइव्ड, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, क्या आप मुझसे नाराज हैं? राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, आर यू एंग्री विथ मी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अश्व प्लस टैप से कौन शब्द बनेगा? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, अश्वा शब्द बनेगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। अक्षपित में पद में कौन धातु है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 9 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, देख लीजिए ए ऑप्शन, छिप धातु है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। भव किस लकार का रूप है? भव जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, लट लकार का रूप है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशिक समयवता नहीं प्रदर्शित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, मैलिक अम्ल जो है वो प्रकाशिक समयवता नहीं प्रदर्शित करता है। सामान्य रूप से मैलिक अम्ल जो है वो सेव में पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं, तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। डैश एक एक्टिनॉइड नहीं है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्बियम जो है वो एक्टिनॉइड नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, उष्मा निकलती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय समतल है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, BF3 की आकृति जो है वो ज्यामिति त्रिकोणीय समतल है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उनके बीच जो है वो सिंगल बॉन्ड बना होता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का हो जाएगा
यहाँ से सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 4 जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। दिया गया है कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन। क्रिप्टन जो है वो गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है। हीलियम जो है वो सबसे हल्की गैस है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ से देख लीजिए एस ब्लॉक से संबंधित होता है। परमाणु संख्या 56 वाला 56 वाला तत्व जो है वो एस ब्लॉक से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 20 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न में से किसका प्रशांतक रूप में उपयोग किया जाता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा डी ऑप्शन। इक्वेनिल का जो है इक्वेनिल का उपयोग जो है वो प्रशांतक के रूप में किया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इंटरफेरॉन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। बार बार कंपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग के लक्षण है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मलेरिया रोग के लक्षण है। अगला प्रश्न देख लीजिए। केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है एक्सओ क्रोमोसोम असामान्यता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन। टर्नर सिंड्रोम का। अगला प्रश्न देख लीजिए। वयस्क मानव इरेथ्रोसाइट में रहता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन। न तो डीएनए और न ही आरएनए रहता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 26 नंबर प्रश्न। यहाँ से हम लोग 26 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 26 नंबर सवाल दिया गया है कौन सी कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन। ईस्ट का प्रयोग जो है वो डबल रोटी यानी ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्न का मिश्रण होता है। एस्ट्रोजन जो है वो मादा लिंग हार्मोन है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन। इकाइनोड्रमेटा जो है वो समुद्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। विटामिन जो स्टेरॉइड है वह है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 30 नंबर सवाल का डी ऑप्शन। विटामिन डी की कमी से है जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से स्टेरॉइड है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी के कारण जो है वो रिकेट्स रोग होता है। विटामिन बी की कमी के कारण बेरी रोग होता है। विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 31 नंबर प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पवन चक्की जो है वो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए। इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 32 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन। कोरोली इरेकी को जो है वो जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है। राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। मैथ का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 33 नंबर सवाल का ए ऑप्शन 5/14 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। इसका डिस्कशन जो है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 34 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 21 मिनट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। 35 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा माध्य निकालना है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। 36 नंबर सवाल दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 36 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन। ऊर्ध्वर का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। ए प्रॉमिस्ड लैंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन। बराक ओबामा के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 38 नंबर सवाल दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया स्वराज कर किसान की उपज के लगभग डैश % हिस्से के बराबर होता था, तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 50% हिस्से के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 39 नंबर
यहाँ से हम लोग 39 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्रिप्स मिशन शुरू किया था, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पाइका लोक नृत्य। पाइका लोक नृत्य जो है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये मैथ का प्रश्न है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका डिस्कशन जो है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 42 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 15 हो जाएगा। 43 नंबर सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 329 जो है वो निर्वाचन संबंधित मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदर्शित करता है या प्रदान करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या सीमा दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन 60 दिन। अगला प्रश्न देख लीजिए, 45 नंबर सवाल दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, निजी विधेयक कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 47 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अवकेंद्र कहते हैं। भूकंप के ऊपरी केंद्र को जो है वो अधिकेंद्र कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से दिया गया 49 नंबर प्रश्न, भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, 1966 में जो है वो स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए 50 नंबर प्रश्न दिया गया, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है। अगला सवाल देख लीजिए, जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 51 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, राज्य विधायिका के द्वारा जो है वो जिला योजना की संरचना निर्धारित की जाती है। अगला सवाल देख लीजिए, 52 नंबर प्रश्न दिया गया, 52 नंबर सवाल देख लेते हैं। 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानून भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः डैश रूप में जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इक्विटीज डार्लिंग के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न देख लीजिए, संयुक्त प्रांत जिम्मेदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, 1950 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी के और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 22। अगला सवाल देख लीजिए 55 नंबर सवाल देख लेते हैं, कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेशी में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भगोड़ा आर्थिक अपराधी एफईओ अधिनियम 2018। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 56 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा मैथ का हो जाएगा ए ऑप्शन, -8/15 हो जाएगा। इसका डिस्कशन जो है वो टेलीग्राम चैनल पर जारी कर दिया जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, 57 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 48% हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 58 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 8 हो जाएगा। 59 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 868 मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लीजिए 60 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन 4/85 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 61 नंबर। यहाँ से हम लोग 61 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 61 नंबर प्रश्न दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश में किया गया था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 61 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन दिसंबर 1885 में किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्कादीव मणिकॉय अमीन दीवी द्वीप के द्वीपों को समाहित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। तो राइट आंसर देगा 62 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन 1973 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से महाधिवक्ता डैश प्रसाद पर्यत अपने पद पर बना रह सकता है। तो राइट आंसर देगा 63 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन। यहाँ से राज्यपाल के प्रसाद पर्यत अपने पद पर बना रह सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लाल लैटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए यहाँ से 65 नंबर सवाल देख लीजिए दिया गया है एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर सवाल का ए ऑप्शन वर्ष 1951 में जीता था। अगला सवाल देख लीजिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन धर्मपाल थे। अगला प्रश्न देख लीजिए राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गुजरात राज्य में स्थित है। अगला सवाल देख लीजिए भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने की थी, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वैशाली में दिया था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया से हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन श्रीनगर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पालकोंडा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 73 नंबर सवाल दिया गया कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ डैश वर्ष के बजट में घोषित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर सवाल का डी ऑप्शन 2020 के बजट में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए पंडित सांगरदेव कृत संगीत रचनाकार या रत्नाकार भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है, इसे किस शताब्दी में लिखा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर सवाल का डी ऑप्शन 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए 75 नंबर। यहाँ से हम लोग 75 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 75 नंबर सवाल दिया गया केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु क्रम NCAP के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए वर्ष 2017 के आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कणमय द्रव्य सांद्रण में डैश की कमी प्राप्त करना अपेक्षित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन 20 से 30% की कमी प्राप्त करना अपेक्षित है। अगला प्रश्न देख लीजिए टर्न झील संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 76 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सर्क से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर सवाल का सी ऑप्शन क्रिप्स मिशन को कहा था। अगला प्रश्न देख लीजिए 1857 ईस्वी में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 78 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन तात्या टोपे का। अगला प्रश्न देख लीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 79 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन 1875 ईस्वी में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वो शंकर था। अगला प्रश्न देख लीजिए गिरिजा देवी का संबंध जो है वो किस घराने से है। तो राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन बनारस घराने से है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए माधव निदान पुस्तक संबंधित है। तो माधव निदान पुस्तक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन रोग विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए 2011 में किस नए राज्य या देश की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 82 नंबर सवाल का डी ऑप्शन दक्षिणी सूडान
में नए राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन, LVM3 M4 से लॉन्च किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए, जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 84 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, सलमान रुशदी को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत करेगा। क्वाड में जो है वो 4 देश है जो कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। अगला सवाल देख लीजिए, अमृत बाजार स्टेशन योजना ABSS का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ किया गया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 86 नंबर सवाल का सी ऑप्शन 13। अगला प्रश्न देख लीजिए, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सूर्य कुमार यादव बने हैं, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लुक द मीन्स इसमें दिया गया है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 88 नंबर सवाल का ए ऑप्शन सर्च हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। तो राइट जो आंसर हो जाएगा क्वार्टरली, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा एडजेक्टिव दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 90 नंबर सवाल दिया गया है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो राइट जो आंसर हो जाएगा इंगेज, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 91 नंबर सवाल दिया गया है, चूज द करेक्ट वॉइस। इसका दिया गया है माई पेन वाज स्टोलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, समवन स्टोलन माई पेन, यानी स्टोल माई पेन, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, संवेग का सबसे निकट संबंध है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा आवेग से है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 94 नंबर सवाल दिया गया है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्पन्न नहीं करती है, प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, कहलाती है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा गैर दीप्त वस्तुएं कहलाती है, यानी अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा एस्कोस्फीयर, यानी बाह्य वायुमंडल में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 96 नंबर सवाल दिया गया है, समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब डैश है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा आभासी और पार्श्विक उल्टा बनता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, समतल दर्पण में है वस्तु का बराबर आभासी और पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 97 नंबर सवाल दिया गया है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाल कथा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, जनमत का पर्यायवाची बनाए। तो राइट जो आंसर हो जाएगा जन विचार, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 99 नंबर सवाल देख लेते हैं, कुंज का समानार्थी शब्द क्या है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 99 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन झाड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वागत का संधि विच्छेद है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सु प्लस आगत हो जाएगा। हमारे इसका PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली सेट मारने के लिए जो है वो टेलीग्राम चैनल पर 7 से 8 PM में अवश्य जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयारी को और मजबूत बनाइए, वीडियो को बार बार देखिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिहार पुलिस और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित तैयारी करने के लिए।